हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66 पोएम को, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल पोएम है। वैसे इस पोएम को लिखा है कमला दास जी ने और ये मालाबार केरला से बिलोंग करती है और इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारी नोवेल्स और स्टोरीज लिख रखी है। अगर इनके कुछ फेमस वर्क्स के बारे में बात करें ना, तो इन्होंने 5 पोएट्री की किताबें लिखी है और द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लव्स जो कि इन्होंने 1977 में पब्लिश करा था, वो भी इन्होंने ही लिखा है। और इन्होंने एक और बुक लिखा है पद्मावती द हॉर्नेट, जो इन्होंने 1992 में पब्लिश करा था। वैसे तुम्हें पता है कमला दास जी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे पोएम लिखती है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर। और आज का जो हमारा पोएम है माय मदर एट 66, वो भी इसी का एक एग्जांपल है। तो फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पेरेंट्स को, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को तुमसे क्या चाहिए होगा? जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और जो लोग भी इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो अगर तुम चाहो। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, हमारा खुद का एजुकेशनल भैया ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल हो चुका है और उसके अंदर हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम फोकस करेंगे कि तुम लोग कैसे इंग्लिश में 100 ला सकते हो। मैं ज्योतिराज भैया और आयुष भैया मिलके तुम्हें पूरा इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। वेदर इट इज लिटरेचर, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन, हम सभी कुछ अच्छे से कवर करेंगे, वो भी इन डिटेल। उसके अलावा जो लोग भी इस कोर्स को लेते हैं उन्हें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और तुम लोग हमसे 1-on-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाया जाएगा और इवन होमवर्क भी दिया जाएगा। देखो, मेरा नाम है कमला दास और ये जो पोएम है ना, ये कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। लास्ट फ्राइडे सुबह सुबह मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही होती हूँ, वो भी ड्राइव करते हुए। तब मैं देखती हूँ कि जो मेरी मॉम है वो मेरे बगल में कार में बैठी हुई है और वो बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई है और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। तभी मैं अपनी मॉम के एजिंग फेस को देखती हूँ। एजिंग फेस का मतलब जब लोग बूढ़े होने लगते हैं ना, तो उनके फेस में झुर्रियां वगैरह आ जाती है, तो उसे ही एजिंग फेस बोलते हैं। इसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि जो मेरी मॉम है वो सच में बूढ़ी होते जा रही है और फिर मैं अपनी मॉम के लिए लव, सिंपैथी और पेन फील करने लगती हूँ। और मुझे ये भी रियलाइज होता है कि अब मेरी मॉम को प्यार और केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मैं मेरे साइड में मेरी मॉम की फेस को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि किसी डेड बॉडी का फेस वहां पे रखा हुआ है और इस मोमेंट पे मुझे मेरी मॉम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। और अब मैं इस ट्रॉमा से बाहर आना चाहती थी। मतलब ये जो सिचुएशन था ना, जब मैं अपनी मॉम को देख रही थी और मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था, मैं इस सिचुएशन से बाहर आना चाहती थी। तो इसलिए मैं अपने कार के विंडो से बाहर देखती हूँ और देखती हूँ कि जो ट्रीज है ना, वो भागते हुए पीछे जा रहे हैं। देखो, यहाँ पे एक्चुअली में ट्रीज पीछे नहीं जा रहे थे। जो हमारी पोएट थी ना, वो मूविंग व्हीकल पे बैठी हुई थी। मतलब वो जो पोएट थी वो मूविंग कार के ऊपर बैठी हुई थी। तो इसलिए जब कार आगे जा रहा था ना और पोएट बाहर देख रही थी ट्रीज को, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो ट्रीज है वो भागते हुए पीछे जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा था, वो जो कार था वो आगे जा रहा था। बहुत ही बेसिक सा चीज है यार, फिजिक्स में भी पढ़े होगे और खुद भी कभी नोटिस करा ही होगा। और फिर इसके बाद मैं यंग बच्चों को देखती हूँ जो कि खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और खिलखिला रहे होते हैं। अब देखो, यहाँ पे नोट करना, ये जो यंग ट्रीज है जो दौड़ते हुए फील हो रहे हैं और ये जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुश है, ये पोएट की मॉम से अपोजिट है। क्योंकि जो पोएट की मॉम है वो ना ही ट्रीज के जैसा यंग है और फुर्तीली है और ना ही पोएट की मॉम के अंदर बच्चों की तरह एनर्जी भरी हुई है और उनके अंदर वैसी खुशी है। इसके अपोजिट जो पोएट की मॉम है वो बहुत ही ज्यादा मरियल जैसी हो गई है और उनके पूरे फेस के ऊपर झुर्रियां आ चुकी है। ये चीज तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था। और फिर हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उसके बाद मैं सिक्योरिटी चेक से पास होती हूँ और उसके बाद अपनी मॉम की तरफ मुड़कर देखती हूँ, जो कि कुछ ही यार्ड्स पे, मतलब कुछ ही दूरी पे खड़ी थी। और फिर से मैं अपनी मॉम की फेस की तरफ देखती हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा डल, पेल, मतलब बहुत ही ज्यादा कलरलेस सा हो गया था। और इस वक्त मन ही मन मैं अपनी मॉम के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर रही होती हूँ। मतलब विंटर्स के टाइम में मून कैसा हो जाता है, मून के सामने फॉग और मिस्ट आ जाते हैं, जिसके कारण मून का जो लाइट है वो धरती तक, मतलब हमारे लैंड तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण मून बहुत ही डल दिखता है। और वैसा ही मेरी मॉम का फेस भी हो गया था, बिल्कुल लेट विंटर्स मून जैसा। और ये सभी सिचुएशन को देखकर मुझे अपनी चाइल्डहुड फियर की भी याद आ जाती है। क्योंकि जब मैं बच्ची थी ना, तब मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी जो मॉम है वो मुझसे दूर ना हो जाए। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी जो मॉम होती है ना, वही हमारे लिए सब कुछ होती है। और ऑब्वियसली ये चीज को तुम सभी लोग फील कर सकते हो। और अभी जब मैं एयरपोर्ट से जा रही हूँ तो वापस से ये जो फियर है वो मेरे अंदर एक्टिवेट हो गया है। मतलब मैं वापस से इस फियर को फील कर पा रही हूँ कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक मेरी मॉम मुझे छोड़कर ना जा चुकी हो। और यही फियर मुझे इस वक्त अपने अंदर महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मैं अपनी मॉम की तरफ देखकर स्माइल करती हूँ और कहती हूँ, सी यू सून अम्मा। फॉर दोज हु डोंट नो, अम्मा मम्मी को ही कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मतलब वहां से स्माइल करते हुए
निकल जाती हूँ। एंड इसी तरह से जो तुम्हारा पोएम है वो भी खत्म हो जाता है। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तू